कार्यक्रम के अगले सेगमेंट चर्चा पत्रकारों से में हम आज मुलाकात करने जा रहे हैं मंदसौर के वरिष्ठ पत्रकार अशोक त्रिपाठी जी से। अशोक त्रिपाठी जी लंबे समय तक मंदसौर के दैनिक दशपुर दर्शन में बतौर पत्रकार के जुड़े रहे हैं। उन्होंने इंदौर से निकलने वाले शनिवार दर्पण में भी कई लंबे समय तक काम किया। साथ ही उन्होंने मंदसौर में निकले एक अखबार स्वतंत्र सर में भी काम किया, दैनिक भास्कर से भी जुड़े और एक लंबा अनुभव उन्होंने पत्रकारिता का लिया है। लंबा जीवन उन्होंने जिया इस क्षेत्र के अंदर। आज हम आप ही से मुलाकात करने आए हैं आपके पास में। धन्यवाद राजेश जी, और आप आए, आपका स्वागत है। उस समय की पत्रकारिता के बारे में मैं क्या होता हूँ कि मैंने साइकिल से जो है पत्रकारिता का कार्य शुरू किया और अपने कहाँ भी इंटरव्यू होते, किसी वरिष्ठ अधिकारी वगैरह कोई आता है वीआईपी तो हम भी जाते हैं। और पहली बार समाचार पत्र में पत्रकार ही नहीं, मतलब हमारे दशपुर दर्शन में पीर बावर्ची भिस्ती, मतलब अखबार बनाने से लेके बंडल बांध के अखबार तक पहुंचाने तक का काम उस समय हमने किया। और विष्णु बैरागी जो मेरे पत्रकारिता में गुरु हैं, आदरणीय बालकवि बैरागी जी के अनुज, उन्होंने दैनिक अपने दशपुर दर्शन में काम शुरू किया था। और जब बाढ़ आती थी तो रात को वो डेढ़ बजे तक के समाचार हमने दूसरे दिन के कवर किए। वो बजे तक जाओ, घंटा घर में देख के आओ कितने पानी आया, तो हम वहाँ जाके उसको देखते थे और फिर आके उनको बताते थे। हालांकि उस समय कैमरे वगैरह नहीं थे और मतलब फ़ोटो की व्यवस्था नहीं थी, तो उसके ब्लॉग बनते थे। ब्लॉग बना के इंदौर से ब्लॉग बनता था, ब्लॉग से वो छपता था। तब फिर तीसरे चौथे दिन अगर ज़रूरी होता तब वो अपन वो दे सकते थे फ़ोटो, ये तो फ़ोटो भी नहीं दे पाते थे। काफ़ी चुनौतियाँ थी उस दौर के अंदर। सिर्फ पत्रकार के पास में कवरेज के नाम पर एक कागज़ और एक डायरी होती थी उस ज़माने में। उसी से आपको सारे पॉइंट नोट करने रहते थे, सारी स्थितियाँ लिखनी पड़ती थी। तो कई बार आपके सामने ऐसी दिक्कत आई है कि आपको लगता होगा कि नहीं यार, कुछ नई टेक्निक आना चाहिए इस अखबार के अंदर ताकि हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए। बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य था उस समय, काम होता था उस समय। ये सही है, उस समय मात्र टेलीफोन एक महत्वपूर्ण साधन था और ये फैक्स और ये तो मोबाइल ये तो बहुत बाद में चले, तो काफ़ी प्रगति की है। हमें बड़ा आश्चर्य होता था कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने भास्कर का इन भोपाल में विमोचन किया, तो तकनीक तब तक आ गई थी, तो 10 मिनट में अखबार उनके लोगों का हाथ में आ गया और वो फोटो तक उनके हाथ में आ गया। तो हमने कहा कि वास्तव में मतलब बहुत प्रगति की हुई बाद में बहुत। अब तो अपन जो भी देखो तत्काल उस समय वो क्रांति आ गई थी। हाँ, उस समय पत्रकारिता में क्रांति आ चुकी थी कि इधर आपने ऑफसेट मशीन आ चुकी थी, है ना। तो उस समय आपने जो चुनौतियां देखी हैं, आपने जो संघर्ष किया पत्रकारिता के अंदर, तो और आज का समय तो बहुत ही अलग हो गया। हर चीज़ जेब के अंदर यानी मोबाइल आ चुका है। मोबाइल से वीडियो, फोटो, फैक्स, मेल सब कुछ हाथों हाथ हो जाता है। तो इन सुविधाएं होने के बाद भी जो आज पत्रकारिता कर रहे हैं उनको कुछ दिक्कतें आती हैं और कुछ चुनौतियां रहती हैं। तो आप अपना अनुभव के आधार पर हम जैसे पत्रकारों को और जो नए पत्रकार युवा साथी हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, पत्रकारिता में हमें क्या चीज़ में सावधानी बरतना है? पत्रकारिता में सबसे बड़ी बात होती है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता आपकी कायम है तो आप मतलब एक बार और हर समाचार की पुष्टि होना जरूरी है। भले ऊपर अपने पास प्रमाण नहीं हो और बात अगर सत्य हो तो उसको जारी करने से, छपने से रोका नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज की स्थितियां कुछ विचित्र है, तब भी प्रिंट मीडिया का महत्व अपनी जगह है और उसी के कारण मतलब जो है पत्रकारिता प्रमाणिक रूप से मानी जा सकती है। क्योंकि हमने प्रायः देखने में आया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समाचार आधे अधूरे माने जाते हैं। मैं उनका पक्ष यूँ लूँगा कि मतलब पूरे समाचार देते नहीं, अपडेट नहीं दे पाते हैं, फिर दूसरा समाचार शुरू हो जाते हैं। लेकिन प्रिंट मीडिया का महत्व अपना है और प्रिंट विश्वसनीयता पत्रकारों को, नए पत्रकारों को कायम करना चाहिए और अपनी छवि बनानी चाहिए। उसी से मतलब आगे बढ़ सकते हैं। जी, आपने अच्छी जानकारी दी है कि आज के इस इलेक्ट्रॉनिक युग के अंदर यदि पत्रकार की अपनी एक विश्वसनीयता है तो आप फिर इस फील्ड के अंदर लंबे समय तक टिके रह सकते हैं और आपकी खबरों को लोग गंभीरता के साथ में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, आप भी मेरे गुरु रहे हो। जब मैंने शुरुआत करी थी आप दशपुर दर्शन में थे और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आपसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा और आज फिर सीखने को मिला। और आपने हमारे कार्यक्रम में चर्चा पत्रकारों में आपने जो समय दिया
धन्यवाद जो आपको। पत्रकारों में शादियों का स्नेह देखिए, ये जो चित्र और ये आप देख रहे हैं, ये सब पत्रकार मित्रों ने और इन्होंने ही मतलब जो है ये भेंट की है, जो ये मेरी धरोहर है, ये समझ लो। ये सम्मान है, जीवन भर का सम्मान जो होता है पत्रकार का, वो यही होता है कि घर की एक अलमारी में कुछ शील्ड, कुछ प्रशंसा पत्र लगे रहे तो लगता है कि हाँ हमने कुछ सार्थक काम किया है। स्नेह बहुत लूटा है और अधिकारियों का बहुत स्नेह मिला। और आप मैं बताऊं कि अपने जो सादिड़ वाला अपने की जो दुकान है बस स्टैंड पे, हमने अतिक्रमण हटाओ मुहिम चली थी, उस समय नरेंद्र पाल सिंह कलेक्टर थे। तो हमने लिखा था कि सादिड़ वाले की दुकान 10 फीट पीछे आना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसी रेल के डब्बे की तरह अटकती है और ये कभी, तो नरेंद्र पाल सिंह ने ध्यान लिया और उसको ध्यान में लाए और उन्होंने तत्काल उसको नोटिस दिया कि तुम 10 दिन के अंदर दुकान अपनी पीछे से खिसका लो। और आज मुझे खुशी है उस बात की कि वो दुकान पीछे हुई, ताकि वहाँ का वातावरण और क्या नाम यातायात व्यवस्थित चल रहा है आज की तारीख। ऐसे कई प्रकरण हैं कि हमारी लिखी हुई बात पर गंभीरता से लिया जाता था और कई लोगों के काम हुए। कई लोगों को अधिकारियों में मात्र ये कहने से कि सर ये गरीब स्थिति, इसको सर्विस पे, मुझे याद है 4 व्यक्तियों की सर्विस, शासकीय सर्विस मनोज श्रीवास्तव, और इनसे कह कर मैंने लगवाई। मतलब ये एक पत्रकारिता की उपलब्धि होने का क्या नहीं, ये आप लोगों को रोजगार दिलाया आपने, उनकी आर्थिक मदद भी करवाई आपने। जी, ये तो पत्रकारिता का होता है सिद्धांत कि लोगों की मदद कर सकें ताकि अपने फील्ड के अंदर विश्वसनीयता कायम रखें। धन्यवाद, बहुत बहुत अशोक जी। धन्यवाद, बहुत बहुत राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद।